नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, एसएससी जीडी परीक्षा 2026 के लिए टॉप 60 एक्सपेक्टेड प्लस पीवाईक्यू के स्टैटिक और जीके के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, 27 अप्रैल से आपका पेपर स्टार्ट है, जो कि 30 मई तक आपका पेपर चलेगा। और आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी जानकारी आपको दे देते हैं कि आज ही एसएससी ने जो है एसएससी के ऑफिशियल साइट में एक नोटिस आया है, जिसमें यह बताया गया है कि अब आप अपना सीटी इंटीमेशन चेक कर सकते हैं, यानी आपका पेपर कब है और किस शहर में है, ये इसकी जानकारी आज जारी कर दी गई है। तो जिन्होंने नहीं चेक किया है, जाकर एसएससी के साइट में आप लोग ज़रूर चेक करना और इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताना आपका पेपर कब है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे ये। एसएससी जीडी में पिछली बार आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जो कि इस बार भी आपसे पूछे जा सकते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। देखिए, अभी एक्सपेक्टेड के साथ साथ जैसे ही आपका पेपर स्टार्ट होगा, मैं हर एक शिफ्ट का आपको एनालिसिस भी कराऊंगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सार्वजनिक परीक्षा यानी अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 के अंतर्गत परीक्षा के दौरान अनुचित व्यवहार या अपराध में शामिल व्यक्तियों के लिए निर्दिष्ट जुर्माना राशि कितनी है? बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल था, पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन है। देखो, करेक्ट आंसर होगा 10 लाख रुपए तक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 लाख रुपये तक आपको याद रखना है। बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा था पिछली बार 4 फरवरी 2025 के पहले शिफ्ट में कि वार्षिक मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव, जिसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम, ओडिसी और कथकली के प्रदर्शन शामिल हैं, ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है, इस बार भी रिपीट हो सकता है। देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, मैं अभी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस कराऊंगा एसएससी जीडी का। देखिए, आप लोग चैनल के अंदर जाओगे ना, एसएससी जीडी हर साल आपका पेपर आयोजित होता है एसएससी जीडी का, और मैं हर साल बहुत सारे स्टूडेंटों को जो है सिलेक्शन दिलाता हूं। जनरल अवेयरनेस यानी देखो स्टैटिक, जीके, जीएस और हिंदी के बहुत ही एक्सपेक्टेड क्लासेस आपके एग्जाम टाइम में करवाता हूं। एनालिसिस के साथ साथ आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं, और इस बार भी वही होगा, बस आप लोग बने रहिएगा। अगला सवाल देखिएगा, माइकल फैराडे ने विद्युत ट्रांसफार्मर और जनरेटर के पीछे के सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज कब की थी? देखिएगा ध्यान से, माइकल फैराडे ने विद्युत ट्रांसफार्मर और जनरेटर के पीछे के सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज कब की थी? देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। ऑप्शन नंबर डी 1831 में। तो 1831 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उसमें किसका उल्लेख किया गया है? ध्यान से देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकार का, फंडामेंटल राइट्स का। भाग 3 में अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में जो है क्या बताया गया है? तो भाई मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। अगर आपसे पेपर में पूछे मौलिक अधिकार जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो याद रखिएगा यूएसए के। आगे देखिए, 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के रूप में महात्मा गांधी की कितनवीं जयंती मनाई गई थी? पिछली बार आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 2 अक्टूबर 2022 को 153वीं जयंती मनाई गई थी। अगर 2023 में पूछे तो याद रखना 154वीं जयंती, 2024 में पूछे तो 155वीं जयंती। ठीक है, 2025 में अभी जो है कितनीवीं जयंती मनाई गई थी? तो 156वीं जयंती। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल है, पृथ्वी पर दो सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान कौन से हैं, जहां एक वर्ष में 1080 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? देखिए, करेक्ट आंसर होगा चेरापूंजी और मौसिनराम में, जो कि मेघालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन रिपीट होता है। हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कृषि क्षेत्र से। देखिए, भारत में पहले एशियाई खेल
कहाँ आयोजित किए गए थे? काफ़ी अच्छा सवाल है। तो भारत में जो पहला एशियाई खेल है ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कब, ये भी पूछा जाता है, तो 1951 में। अगला सवाल है, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे? बताइए। ये जो भारत सरकार अधिनियम है 1919 वाला, इसका आधार बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे? देखिए, लॉर्ड चैम्सफोर्ड और एडविन मोंटेगू। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? ये देखो, अभी तो मैं आपको साथियों PYQ प्लस एक्सपेक्टेड करा रहा हूँ, आपको टॉपिक वाइज भी कराऊंगा एक्सपेक्टेड, वो भी क्लासेस बहुत ज़रूरी है देखना, डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? देखो, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323। ठीक है, वह एक कर्नाटक प्रसिद्ध गायिका थी, कर्नाटक की प्रसिद्ध गायिका थी जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाई थी। वह कौन थी, यही आपको बताना है। तो साथियों, ये कौन थी? तो सुब्बुलक्ष्मी, याद रखना, मधुरे, ठीक है, सन्मुख वदिवु सुब्बुलक्ष्मी इनका पूरा नाम था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, MS सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है, सुब्बुलक्ष्मी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खेल 11वें एशियाई खेल बीजिंग 1990 में एक विद्या के रूप में शामिल किया गया था? बताइए, इनमें से कौन सा खेल है जो 11वें एशियाई खेल जो कि बीजिंग में हुआ था 1990 में, इसमें एक विद्या के रूप में शामिल किया गया था? देखो, करेक्ट आंसर हो जाएगा कबड्डी। कबड्डी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में बहुआयामी गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगस्त 2024 में सर्वोच्च न्यायालय को अलविदा कहने वाली महिला कौन है, जो तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने वाली 9वीं महिला थी? देखिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा साथियों, हिमा कोहली। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना कब से क्रियान्वित किया जा रहा है? भाई बताइएगा, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2016 को। 2016 करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस पौधे को विशेष सहारे का उपयोग करके दीवारों पर चढ़ाया जा सकता है? बताइए, इनमें से कौन सा पौधा है जिसको विशेष सहारे का उपयोग करके दीवारों पर चढ़ाया जा सकता है? तो भाई कद्दू के पौधे को, सूरजमुखी का पौधा नहीं, गुलाब का पौधा नहीं, नींबू के पौधे नहीं, ऑप्शन नंबर ए कद्दू के पौधे को। देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से 66 तक चली थी, इसमें उल्लेख की गई प्रमुख आर्थिक चुनौती क्या थी? बताइए, बहुत ही अच्छा सवाल है। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से 1966 तक चली थी, इसमें उल्लेख की गई प्रमुख आर्थिक चुनौती क्या थी? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन। अगला सवाल है, NBPW जिसे लौह युग का सबसे व्यापक मृद भांडक्रम माना जा सकता है, इसका पूर्ण रूप क्या है? बताइए, NBPW जिसे लौह युग का सबसे व्यापक मृद भांडक्रम माना जा सकता है, इसका पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, संगीत एकेडमी से प्रतिष्ठित नाट्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथन किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो संगीत एकेडमी से प्रतिष्ठित नाट्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित, ठीक है, लक्ष्मी विश्वनाथन किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी? तो राइट आंसर होगा भारतनाट्यम। भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है साथियों, याद रखेंगे। किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास निहित है? तो किसी भी राज्य की विधानसभा को भंग करने की जो शक्ति है वो राज्य के राज्यपाल के पास होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। देखिए, संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक 2024 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची को संशोधित करना है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा में। अगला सवाल है, जून 2024 में किसने अपनी वायनाड लोकसभा सीट से
त्यागपत्र दे दिया? तो भाई देखो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, राहुल गांधी ने। भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंध रखती है? तो भारतीय पैरा एथलीट जो है पारुल परमार, आपको बताना है ये किस खेल से संबंध रखती है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा साथियों, बैडमिंटन से। अगला, कपड़ा उद्योग में कपड़ों के श्वेतन यानी या रंग हटाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी जिसको आप ब्रेंजक चूर्ण भी बोलते हैं, CaOCl2, ठीक है, याद रखना। अगला सवाल है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे तेजी से गरीबी में कमी आई है? बताइए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए जादुई मंत्रों और आकर्षण का संग्रह है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा साथियों, अथर्ववेद। आगे देखिए, बांग्लादेश के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का राज्य धर्म है? बताइए, बांग्लादेश के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का राज्य धर्म है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, इस्लाम। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जा सकता है? तो साथियों आर्टिकल पूछेगा तो आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21, जिसको आप निजता का अधिकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है कि रानी मचैया इनमें से कहाँ की एक उम्माथत लोक नर्तकी हैं जिन्हें कला यानी लोक नृत्य के क्षेत्र में पद्मश्री 2023 प्राप्त हुआ? देखिए रानी मचैया कहाँ की हैं? तो भाई कर्नाटक की। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, कर्नाटक। आगे देखिए, लॉरेंसियम एक रासायनिक तत्व है जिसे एक्टिनॉइड्स के अंतिम सदस्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? तो साथियों याद रखना 103 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कलिंग महोत्सव, ठीक है, किस राज्य में मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं ये अभी सारा जो है ना आपको टॉपिक वाइज भी कराऊंगा। नृत्य महोत्सव, नृत्य से संबंधित व्यक्ति, वाद्य यंत्र उसके वादक, पंचवर्षीय योजनाएं, जनगणना 2011, हरित क्रांति, खेल से संबंधित व्यक्ति, करेंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स करेंट अफेयर्स, ये सारा मैं अभी आपको क्या कराऊंगा, टॉपिक वाइज भी कराऊंगा। आज से डेली क्लासेस आपकी चलेंगी, क्योंकि अब जो है आज से 7-8 दिन के बाद आपका पेपर है, तो हो जाइए तैयार और डेली क्लासेस करिए। देखिए कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। करेक्ट आंसर उड़ीसा अगर आप बता रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखना क्लीमेंट एटली। आगे देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 56 तक चली थी, इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा साथियों, कृषि विकास। आगे देखिए, पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित है? ध्यान से देखिए, करेक्ट आंसर होगा समता, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, नीलगिरी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, ठीक है, यह किन 3 राज्यों के त्रिसीमा पर स्थित है? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए करेक्ट आएगा तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के त्रिसीमा पर। अगला, निम्नलिखित में से कौन रॉक एंड रोल, ठीक है, रॉक एंड रोल को हिंदी धुनों में लाने वाले पहले संगीत निर्देशक थे? बताइए रॉक एंड रोल को हिंदी धुनों में लाने वाले पहले संगीत निर्देशक कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, राहुल देव बर्मन। याद रखना राहुल देव बर्मन। दिए गए रंगों में से कौन सा जूडो ग्रैंड, ठीक है, या जूडो ग्रेड्स से संबंधित नहीं है? तो भाई जूडो ग्रेड से संबंधित रंग कौन सा नहीं है? लाल है, सफ़ेद है, नीला भी होता है, गुलाबी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, गुलाबी। ऐसी पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी जिसे पूरी होने से पहले ही समाप्त कर दिया गया था और क्यों? तो देखो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, 5वीं योजना। सरकार में परिवर्तन के कारण 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 को शुरू हुई थी, 78 में ही समाप्त कर दी गई थी, 1 साल पहले ही। अगला है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? बताइए शोभना नारायण का संबंध किस नृत्य शैली से है? भाई देखो करेक्ट आंसर होगा कथक से, कथक करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी।
अभिनय कला, नृत्य और संगीत से संबंधित प्रारंभिक ग्रंथ नाट्य शास्त्र को किस ऋषि द्वारा संकलित किया गया था? तो भाई नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है भाई? भरत मुनि। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, भरत मुनि। 1968 में मैक्सिकन सरकार द्वारा किसे उनकी कोरियोग्राफी के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था? बहुत ही अच्छा सवाल है, बताइए। 1968 में मैक्सिकन सरकार द्वारा किसे उनकी कोरियोग्राफी के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था? तो देखिए मृणालिनी साराभाई। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ध्यान से देखिए, 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आएगा आगा खान तृतीया। तो आगा खान तृतीया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक बास्केट में 18 इंच लंबाई के सफ़ेद कॉर्ड देखिए सफ़ेद कोऑर्डिनेट के साथ डैश आंतरिक व्यास वाली एक दाब मोचन NBA अनुमोदित धातु सुरक्षा रिंग होती है। बताइए कितने इंच के साथ? तो भाई याद रखना 18 इंच के साथ ही। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक चिकनी क्षैतिज मेज पर D दूरी तय करने वाली M द्रव्यमान की एक पुस्तक के लिए गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। काफ़ी अच्छा सवाल है, देखिएगा। F इंटू डी इंटू कॉस थीटा जो है इसका सूत्र होता है ये इस वर्क को निकालने का, ठीक है। और यहाँ पर D देखिए एक चिकनी क्षैतिज मेज पर D दूरी तय करने वाली M द्रव्यमान की एक पुस्तक के लिए गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य जो है वो cos 90 डिग्री का मान जो है वो आपका 0 होता है। तो यहाँ पर आपको पता है किसी भी संख्या को आप 0 से जब मल्टीपल करते हैं तो वो 0 ही होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 0 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसे जून 2024 में जनजातीय कार्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? देखिए करेक्ट आंसर होगा जुएल ओराम को। जुएल ओराम ऑप्शन नंबर बी। बसंत त्योहार अली ए लिगांग भारतीय राज्य, इनमें से कौन सा भारतीय राज्य में फागुन महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा साथियों असम में। असम ऑप्शन नंबर ए। भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और तालवादक यल्ला वेंकटेश्वर राव द्वारा कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता है? देखिए करेक्ट होगा मृदगम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है साथियों। वह सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन था जो गिरनार में अपने शिलालेख के लिए जाना जाता है? देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा रुद्रदमन। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा वह प्रमुख कारक है जिसने वैश्वीकरण को सुगम बनाया? भाई इनमें से कौन सा प्रमुख कारक है जिसने वैश्वीकरण को सुगम बनाया था? देखिए राइट होगा प्रौद्योगिकी में तीव्र सुधार, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा स्थिरता के साथ वृद्धि करना था? देखिए निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा स्थिरता के साथ वृद्धि करना था? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का। देखिए सितंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो भाई MK स्टालिन, जो कि वर्तमान में भी है। अभी चुनाव होने वाला है तमिलनाडु में, उसके बाद क्या चेंजेस आएगा वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। निम्नलिखित में से किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन, ठीक है, 2.0 का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम लॉन्च किया? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा अनुराग ठाकुर ने। मच्छरों द्वारा फैलने वाले उस वायरस का नाम बताइए जो मस्तिष्क में शोथ उत्पन्न करता है? तो मच्छरों द्वारा फैलने वाला उस वायरस का नाम आपको बताना है जो मस्तिष्क में शोथ उत्पन्न करता है। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जापानीज इंसेफेलाइटिस। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्रक, ठीक है, से संबंधित है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्रक से संबंधित है? तो भाई ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा लोक प्रशासन। साथियों आगे देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रवासन धारा का प्रतिशत सबसे अधिक है? SSC GD एग्जाम 4 फरवरी 2025 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा ग्रामीण से ग्रामीण, यही आंसर आपका SSC ने भी दिया है। भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 44वां संशोधन 1978 में जो हुआ था। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है जो कि अनुच्छेद 300 का ए में वर्णित है।
आगे देखिए अगला सवाल है, देखिए द्विवेही भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? बताइए द्विवेही भाषा जो है कहाँ बोली जाती है भाई? देखो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा मालदीव में। अगला, निम्नलिखित में से क्या भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? तो निम्नलिखित में से क्या भारत के किसी राज्य के राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है, ये बताना है। देखिए विधायी शक्ति, कार्यपालक शक्ति आता है, विवेक अधिकार भी आता है, अनिवार्य शक्ति नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे खारा जल निकाय है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल की सीमा से लगा हुआ है? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा मृत सागर, डेड सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है साथियों। आज की इस वीडियो में टॉप 60 क्वेश्चंस थे। आज से आपका सीटी इंटीमेशन देखना चालू हो गया है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपका पेपर कब है और कहां पर आपका सेंटर दिया है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।